हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं दीपक सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर के पद पे जो भर्ती निकल के आया हुआ है। जब इसका आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो और जब आप लोग अपलोड वाले सेक्शन पे आओगे तो इतना सारा आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है। जैसे कि देख पा रहे हो, लैब थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, रिज्यूम अपलोड करना है। फिर यहाँ पे देख पा रहे हो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोग का 10th और 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे एजुकेशन देख पा रहे हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट पर यहाँ देख पा रहे हो ये जो स्टार मार्क दिख रहा है आप लोग को, ये सब मैंडेटरी है, ये सब आप लोग को अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी मैंडेटरी है। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट जितना देखो यहाँ क्या बोला गया, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी स्कैन्ड इन सिंगल पीडीएफ फाइल। तो कैसे करना है आप लोग को इसके बारे में बात करेंगे। फिर वर्क एक्सपीरियंस का आप लोग का सर्टिफिकेट पीडीएफ में अपलोड करना है। फिर आप लोग का कास्ट अपलोड करना है। ठीक है, मैं टोटल प्रोसेस बताऊंगा, पर मेरे बताने के बावजूद भी बहुत कोई अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो मुझसे भी कुछ चार्जेस दे के आप लोग अपलोड करवा सकते हो। इसके लिए सिंपली इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना है, नॉलेज हाउस फॉर यू लिखोगे, मेरा आईडी देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोग यहाँ पे मैसेज करना है, मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, यदि आप लोग खुद से अपलोड करना चाहते हो तो कैसे आप लोग कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, गाइडलाइंस फॉर द डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहाँ जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरह का आप लोग का एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जिसपे आप लोग का टोटल साइज वगैरह बताया गया। कहने के मतलब देखो यहाँ बताया गया ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग का अपलोड होगा, ठीक है, सब आप लोग का क्या होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगा, पीडीएफ में अपलोड होगा। और जो कि आप लोग का A4 में अपलोड करना है, साइज क्या रहेगा, 500 KB से कम रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये देखो लैब थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को छोड़ के ये सब देखो, रिज्यूम हो गया, इधर ये डॉक्यूमेंट जितना भी देखो नीचे दिया गया आप लोग का एक्सटेंशन, तो ये आप लोग का सब पीडीएफ में अपलोड होगा। ये सब जितना भी डॉक्यूमेंट दिख रहा है इतना आप लोग का सब पीडीएफ में अपलोड होगा। सिर्फ लैब थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन छोड़ के ये दोनों आप लोग का जेपीजी में अपलोड होगा। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। इसका टोटल डॉक्यूमेंट्स का साइज आप लोग का समझ में आ गया है। A4 में अपलोड करना है, 500 KB से कम रहना चाहिए साइज, सिंपली। ठीक है, अब आप लोग हम बात करते हैं लैब थंब इम्प्रेशन जो अपलोड करोगे उसका साइज क्या है आप लोग के सामने। तो यहाँ देखो आप लोग को बताया गया है लैब थंब इम्प्रेशन के बारे में, आप जो व्हाइट पेपर में ब्लैक या ब्लू इंक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायमेंशन की बात करें, आयाम की बात करें तो 240 × 240 पिक्सल रहना चाहिए। मतलब विड्थ में भी आप लोग का 240, हाइट में भी आपको 240 रखना है, और 20 से 50 KB आप लोग को रखना है लैब थंब इम्प्रेशन का। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है, अब हैंड रिटन में आपको क्या लिखना है, देखो ये लिखना है, आई लिखना है, फिर आप लोग को अपना नाम लिखना है, और ये वाला देखो पूरा लिखना है। मैं अभी जो बताऊंगा मेरा डेमो है, तो आप लोग को यही लिख लेना है, आई लिख के, ये अपना नाम लिख के, ये पूरा इतना तक रिक्वायर्ड तक आप लोग को ये लिखना है। ठीक है, एक व्हाइट पेपर में लिखना है, इतना काम करना है। जिसका साइज क्या बोला कि आप लोग का, देखो पहले आयाम की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं, तो 800 × 400 पिक्सल, मतलब विड्थ पे आप लोग को 800 रखना है और आप लोग को हाइट पे 400 पिक्सल रखना है। ठीक है, और साथ में साइज आप लोग का 50 से 100 KB के बीच आप लोग का रहना चाहिए। और जो डिक्लेरेशन अपलोड करोगे आप लोग को कैपिटल में नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं आप लोग कैसे करोगे। ठीक है, अब देखो यदि आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हो तो मोबाइल से आप लोग को फोटो क्लिक कर लेना है अच्छे तरीके से। और जो फोटो क्लिक करोगे सिर्फ आप लोग का डॉक्यूमेंट्स दिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स दिखना चाहिए, मतलब अदर कोई भी बैकग्राउंड दिखना नहीं चाहिए, बस क्रॉप कर लेना, बस आप लोग का डॉक्यूमेंट्स दिखना चाहिए। तो ये काम आपको करके रख लेना है। ठीक है, और जब मोबाइल से फोटो क्लिक करोगे ये आप लोग का जेपीजी में रहेगा और आपको पीडीएफ में अपलोड करना होगा। तो हम चलते हैं कंप्यूटर वाले स्क्रीन पे आप लोग का साइट पे और आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पहला काम आप लोग क्या है, गूगल पे आना है। गूगल पे आपको लिखना है पीडीएफ, देखो यहाँ पे pdf.pi7 ये लिखना है। इसका पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना आप लोग को। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे आना है कंप्रेस इमेज और कंप्रेस इमेज टू 100 KB, ये ऑप्शन पे आ जाना। ठीक है, अब देखो पहले आप लोग को हम बता रहे हैं क्या, आप लोग को अपना लैब थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड करोगे और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करोगे। फिर थोड़ा देर बाद, मतलब ये दो अपलोड करने के बाद आप लोग को बात करेंगे टोटल डॉक्यूमेंट्स कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली सिलेक्ट इमेज दिखेगा, तो आप लोग अपना थंब इम्प्रेशन, ठीक है, मतलब लैब थंब जो है आप लोग का कहाँ रखे होंगे, इस तरह से आप लोग को अपना थंब सेलेक्ट कर लेना है। पहले क्रॉप वगैरह करके रख लेना। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो दिखेगा रिसाइज पिक्सल, यहाँ क्लिक कर लेना। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इसको टिक करना है। विड्थ वाले सेक्शन पे भी जो आप लोग को बताया 240 लिखना है, हाइट वाले सेक्शन पे भी आपको 240 लिखना है। फिर आपको रिसाइज इमेज करना है और साइज आप लोग का क्या रहेगा, 20 से 50 KB के अंदर रखना है थंब को। तो आप यहाँ पे 42 KB लिखना साइज वाले सेक्शन पे और कंप्रेस वाला टैब पे क्लिक कर देना।
1-2 सेकंड लेगा आप लोग का, कंप्रेस होके नीचे ही डाउट का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली डाउट कर लेना है। ठीक है, सेम टू सेम इसी जगह से आप लोग को अपना डिक्लेरेशन भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाना है और आप लोग का अपना जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखे होंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जब सिलेक्ट हो जाएगा फिर से इसको भी यहाँ आना, रिसाइज पिक्सल वाला ऑप्शन पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो इसको टिक करना है। विड्थ वाले सेक्शन पे आपको लिखना है 800 और आप लोग को हाइट वाले सेक्शन पे लिखना है 400। लिखने के बाद रिसाइज इमेज करोगे। साइज वाले सेक्शन पे आपको ध्यान रखना है कि 50 से 100 के भी बोला गया है, तो यहाँ पे आप लोग 90 के भी लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक कर दो। 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का, कंप्रेस होके नीचे ही डाउट का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। दोनों ही मेरा हो चुका है। अब यहाँ जाके देखो चूज फाइल में जाएंगे। ठीक है, और जो आप लोग का आएगा थंब यहाँ पे इस तरह से अपलोड कर देंगे। आप लोग का अपलोड हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना है, यदि आप लोग का साइज करने के बाद भी अपलोड नहीं हो रहा है तो ध्यान ये रखना है कि आप लोग का जो आएगा फाइल नेम जो आएगा वो रीनेम जो रहेगा आप लोग का उस पर स्पेस नहीं रहना चाहिए। यदि स्पेस रहेगा तो वो अपलोड नहीं होता है, तो इस तरह से चल जाना। यदि आप लोग को स्पेस वगैरह होगा और रीनेम आप लोग को चेंज कर लेना है। ठीक है, ये काम आप लोग को खुद से करना है यदि आप लोग को अपलोड नहीं होता है तो। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी इस तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस तरह से अपलोड कर देंगे। आप लोग का इस तरह देखो इस तरह दी जाएगा प्रीव्यू, ओके कर दोगे आप लोग का अपलोड हो जाएगा। बाद में प्रीव्यू देखना चाहते हो अपलोड के बाद तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग का सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं, देखो आप लोग का जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, जैसे कि रिज्यूम अपलोड हो रहा है, इसके बाद देखो ये ध्यान रखना आप लोग, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप लोग का बोला गया है 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। जहां आप लोग को ये स्लैश दिख जाए तो कहने का मतलब क्या है, आप लोग को 10th का मार्कशीट अपलोड करना है या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पीडीएफ में बोला गया है तो आप मर्ज करके भी अपलोड कर सकते हो, मतलब दोनों पीडीएफ, मतलब मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो एक ही पीडीएफ में। लेकिन यदि चाहते हो मुझे एक ही अपलोड करना है तो आप सिंपली 10th का मार्कशीट अपलोड करो या सर्टिफिकेट अपलोड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत कोई को कंफ्यूजन होता है। फिर यहाँ देखो बोला गया है 10th और मतलब क्या हो गया, या 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तो आप 10th का मार्कशीट अपलोड करो या 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करो। ठीक है, मतलब आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट या 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ भी एक अपलोड करना है। और यदि चाहते हो दोनों 10th का एक ही अपलोड करना है, 10th का अपलोड कर रहे हो तो एक ही 10th का मार्कशीट अपलोड कर दो, या 10th का ही मर्ज करके 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही पीडीएफ में अपलोड कर दो। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में होता है कि वो लोग का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको मार्कशीट ही अपलोड करना है। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे आप लोग का बोला गया ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो ये सेक्शन में तो आप लोग को देख पा रहे हो 10th में अपलोड करना, बट ये सेक्शन क्योंकि आप लोग का देखो क्या बोला गया ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आप लोग का, ग्रेजुएशन है आप लोग का। तो ये जो सेक्शन है आप लोग का एक एक मतलब 10th का अपलोड कर देना है, ग्रेजुएशन का अपलोड कर देना है। इसके बाद आप लोग का और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा यदि क्वालिफिकेशन का, तो सब आपको एक ही सिंगल पीडीएफ में आपको मर्ज करके अपलोड करना है ये वाला। और टोटल का सबका साइज क्या है 500 के से कम रहना चाहिए। फिर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पे आपको कास्ट अपलोड करना है। ठीक है, अब कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पे आना है, गूगल पे लिखना है आई लव पीडीएफ। देखो गूगल पे लिखना है आई लव पीडीएफ, पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। ये मोबाइल से कर रहे हो और आप लोग का डॉक्यूमेंट्स जेपीजी में ऑलरेडी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट जेपीजी दिखेगा, आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि ये मेरा 10th का मार्कशीट है या 10th का सर्टिफिकेट लिखा हुआ तो 10th का सर्टिफिकेट है, तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग का सिलेक्ट हो जाएगा। A4 में बोला गया तो यहाँ पे पोर्ट्रेट रहेगा, A4 रहेगा, नो मार्जिन रहेगा और कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना। इस तरह से कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दोगे, आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स लैंडस्केप में रहा, ठीक है, जैसे कि मेरा जेपीजी टू पीडीएफ किए फिर से, और आप लोग का डॉक्यूमेंट यदि लैंडस्केप में रहा, जैसे कि समझ लो ये मेरा लैंडस्केप में डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, इस तरह सेलेक्ट करना है। लैंडस्केप में रहेगा तो ये पोर्ट्रेट वाला मत रखना, ये लैंडस्केप रखना और यहाँ पे A4 ही रहेगा, नो मार्जिन रख के कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दोगे और आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आप लोग का इस तरह से अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोग का क्या बोला गया 500 के से कम बोला गया है, तो यहाँ पे देखो एक डॉक्यूमेंट्स मेरा साइज कितना बन रहा है 126 के बी, जो हम दो डॉक्यूमेंट्स अभी बनाए पीडीएफ में, एक देखो ये एक ये बनाए और एक आप लोग का ये बनाए। अब दोनों का साइज आपको देखना है तो आप सिंपली जाके ये से भी देख सकते हो, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप लोग को शो मोर ऑप्शन पे जाना है और प्रॉपर्टीज में जाके आप देख सकते हो साइज कितना बना है। तो साइज आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कितना बना है। अच्छा ये अलग डॉक्यूमेंट्स हो गया, 2 मिनट, देखो ये वाला भी है। ठीक है, अच्छा 2 के भी बना है मात्र, अच्छा 2 के भी है। ठीक है, तो देखो ये वाला कितना 126 के भी है, तो 126 के भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे इस तरह जाना और यहाँ पे चल जाना पीडीएफ में, यहाँ आप लोगों को साइज देखने को मिल जाएगा। तो 126 के भी है, तो आप जब पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे उस वक्त देख लेना कि आप लोग का पीडीएफ का साइज कितना बना। यदि आप लोग का उसी वक्त
आप लोग का पीडीएफ का साइज 500 केबी से कम यदि बन जाता है तो इसी पीडीएफ को जाके वहां अपलोड कर देना है। इसी पीडीएफ के समझो कि वो मेरा 10th का मार्कशीट है, तो यहीं पे जाना है। ऑलरेडी मुझे कुछ नहीं करना, मेरा क्या है 500 केबी से कम है, बस इसको अपलोड इस तरह से कर देना है। देखो पर ध्यान आपको यही रखना कि फाइल नेम में स्पेस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो कभी अपलोड नहीं होगा। इस तरह का एरर आएगा, इनवैलिड फाइल फॉर्मेट। आप लोगों को वो हम शुरू में ही बता दिए। तो जैसे कि ये वाला मेरा स्पेस है, इस तरह से हम जाएंगे और इसको रीनेम कर लेंगे 10th का सर्टिफिकेट, इस तरह से। बस आपको स्पेस नहीं होना चाहिए। देखो ये मेरा फाइल नेम नहीं हो रहा, मतलब रीनेम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये पीडीएफ को ओपन करके रखे। हम इसको क्लोज कर लेंगे, जितना भी पीडीएफ ओपन है इस तरह से क्लोज ऑल टैब। फिर हम जाएंगे इस तरह से रीनेम वाले ऑप्शन पे 10th सर्टिफिकेट और विदाउट स्पेस कोई भी एक रीनेम दे देंगे। ये रीनेम हो गया। अब इसको अपलोड करेंगे तो मेरा एक बार में अपलोड हो जाएगा। देखो ये वाला है, अब इस तरह से मेरा अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हो गया। इतना दूर आपको उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो एक चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैंने एक पीडीएफ अपलोड की, यदि आप लोग को पीडीएफ अपना मर्ज करना है, यदि आप लोग का समझ लो कि आपको एक ही पीडीएफ में, जैसे यहाँ बोला है ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो जैसे 10th का अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का अपलोड करना है, और कुछ किए होंगे कंप्यूटर किए होंगे तो वो ऐड कर लेना। कुछ भी टोटल डॉक्यूमेंट यदि मर्ज करना है तो मर्ज कैसे करोगे? तो आपको यहीं से मर्ज करना है। आप लोग का यही ऑप्शन पे आना है जेपीजी टू पीडीएफ। पर ध्यान रखना मर्ज करने के लिए सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग का जेपीजी में रहना चाहिए। यदि आप लोग का डॉक्यूमेंट जेपीजी में नहीं है, पीडीएफ में है, तो उसको देखो यहाँ पे आना है पीडीएफ टू जेपीजी। पीडीएफ टू जेपीजी में आके आप लोग अपना पीडीएफ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। कोई भी एग्जांपल के तौर पे हम एक पीडीएफ सिलेक्ट करते हैं, यहीं से सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से एक कोई पीडीएफ सिलेक्ट कर लेना, फिर कन्वर्ट टू जेपीजी कर दोगे तो आप लोग का वो पीडीएफ जो है जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीडीएफ को मर्ज करने के लिए आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स जेपीजी में होना चाहिए। ठीक है, अब हमको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए हम यहाँ आ चुके हैं, जेपीजी टू पीडीएफ ये ऑप्शन पे आना है, सिलेक्ट जेपीजी वाला ऑप्शन पे जाना है। अब समझ लो मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट्स है, इसको चारों को मर्ज करना है इस तरह से, 1 2 जितना डॉक्यूमेंट्स होगा इस तरह से इसको देखो टोटल सेलेक्ट कर लेना आप लोग को। ठीक है, इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे भी सिलेक्ट कर लेना, इससे सिलेक्ट कर लेना। अब देखो सिलेक्ट होने के बाद जिसको रखना है आगे पीछे इस तरह से आप लोग अपने अनुसार रख सकते हो। देखो मैं हम टोटल 5 सर्टिफिकेट मर्ज किए हैं। पोर्ट्रेट में यहाँ रहेगा, A4 रहेगा, नो मार्जिन रख के कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना। कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दोगे आप लोग टोटल डॉक्यूमेंट्स यहाँ डाउनलोड आ जाएगा। टोटल डॉक्यूमेंट्स आप लोग का मर्ज होके आ जाएगा। अब देखो आ चुका है मेरा टोटल डॉक्यूमेंट्स। देखो 5 डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, देखो 5 यहाँ पे मर्ज होके आ चुका है। ये मेरा डेमो है, आप लोग का जो करना है ओरिजिनल करना है। ठीक है, तो आप लोग देखो अब जब मर्ज होके आया मेरा पीडीएफ तो यहाँ पे देख पा रहे हो साइज कितना बना, 235 के भी बना। तो अभी भी ये 500 के भी से कम है, तो ये भी अभी जाके हम अपलोड कर सकते हैं जहां मुझे अपलोड करना है। यहाँ पे जाएंगे, बस ध्यान रखना है कि फाइल नेम जो है हम लोग का रीनेम, उसको क्या है बस रीनेम कर लेना है, बस इसको अपलोड कर सकते हैं 10th मर्ज। ठीक है, इस तरह से हम कुछ भी लिख देते हैं, 10th का मर्ज लिख दिए। अब इसको जैसे हम करेंगे अपलोड, देखो ये भी अपलोड हो जाएगा। ये है मेरा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, देखो ये वाला है मेरा। तो इस तरह से आप लोग फिर प्रीव्यू आ जाएगा आप लोग का, ओके कर दोगे आप लोग अपलोड हो जाएगा। बाद में भी प्रीव्यू देखना चाहते हो इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, इतना तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा, सर हम जब पीडीएफ कन्वर्ट करेंगे हर बार आप जो कर रहे हो 200 क्या आ रहा है 500 के भी से कम आ रहा है। मेरे केस में हो सकता है सर 500 के भी से ज्यादा आ जाएगा, तो उस केस में हम सर उसको क्या करेंगे, कैसे कंप्रेस करेंगे? तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यदि आप लोग का पीडीएफ ऑलरेडी बना हुआ है या पीडीएफ बना रहे हो 500 के भी से ज्यादा चल जा रहा है, तो इस तरह उस केस में क्या करोगे, सिंपली गूगल पे आना है, pdf.py लिखोगे, पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सिंपली आओगे, नहीं आओगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा हो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा कंप्रेस पीडीएफ टू 500 के बी। तो ध्यान बट यही रखना है, ये पीडीएफ जब करोगे आप लोग का पीडीएफ यदि 500 के बी से ऊपर होगा तभी ये काम करेगा, कंप्रेस पीडीएफ टू 500 के बी। लेकिन समझ लो कि हम कर रहे हैं मेरे पास पीडीएफ का साइज है 200 के बी और हम कर रहे हैं कि 500 के बी से कम कर दो, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ लो कि जैसे कि मेरे एग्जांपल के तौर पे हम दिखाते हैं आप लोग को। तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, ये देखो मैं कितना है 343 के बी, 343 के बी है। अब इसको हमको करना है क्या, कंप्रेस करना है, 300 के बी करना है। तो देखो यहाँ पे आना कंप्रेस पीडीएफ टू 300 के बी, सिलेक्ट पीडीएफ, और अभी इसको हम जाएंगे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आ जाएगा साइज 300 के बी, कंप्रेस कर देंगे तो मेरा पीडीएफ का साइज जितना बोलेंगे यहाँ 300 के बी आ चुका है। डाउनलोड कर दोगे आप लोग का, डाउनलोड हो जाएगा, वहां जाकर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोग का पीडीएफ का साइज बहुत ही कम आ रहा है, उसको इंक्रीज करना है, तो यहीं से आप लोग कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा आ चुका है। अब पीडीएफ का साइज आप लोग का 10 20 के बी 50, समझ लो कि आपका पीडीएफ का साइज 50 के बी आ चुका है और आपको 100 के बी से ऊपर करना है। तो उस केस में कैसे करोगे आप लोग, यहीं पे आप लोग pdf.py में क्लिक करोगे, जैसे नीचे आए थे आपको यही देखने को मिल जाएगा इंक्रीज पीडीएफ साइज। यहाँ पे जाना,
फिर से सिलेक्ट पीडीएफ, जिस पीडीएफ का जैसे कि ये पीडीएफ है मेरा 343 KB का था, अब इसको हमको करना है 400 का 450 में करते हैं। कितना करते हैं? 450 करते हैं और इंक्रीज पीडीएफ साइज करेंगे इस तरह से। तो आप लोग का 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का और कंप्रेस होके नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन देखने को आप लोग को मिल जाएगा। देखो थोड़ा समय ले रहा है, देखो कंप्रेस होके आ चुका 450 KB, डाउनलोड कर दोगे आप लोग का कंप्रेस होके आ जाएगा। ठीक है, और सिंपल जो आएगा उसको जाके अपलोड कर देना। पर देखो मैं सब डेमो बताया, आपको ध्यान ये रखना है कि रिज्यूम की जगह में रिज्यूम अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट की जगह में वो अपलोड करना है, अलग अलग कहीं अपलोड मत कर देना। मैं डेमो बता रहे थे आपको, जो चीज जहां मांगा गया है वही आपको अपलोड करना है। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और चैनल पे नए आए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। फिर भी कोई डाउट आता है तो सिंपली आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, या मुझसे कुछ चार्जेस देके करवाना चाहते हो तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम पे सिंपली नॉलेज हाउस फॉर यू लिखोगे, मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।